नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के हाल पर तो नजरें होंगी ही, लेकिन बात करेंगे पाम तेल की भी। दरअसल देश में मई में पाम ऑयल का इंपोर्ट 6 महीनों की ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं सन और सोयाबीन के इंपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या है कारण, इसी पर हम बातचीत करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एडी डॉक्टर बीवी मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन पहले मिस्टर मेहता के पास चलते हैं। मेहता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो पाम ऑयल के इम्पोर्ट्स हैं वो 6 महीने के हाइस पर क्या अपने प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से पहुंचे हैं या डिमांड भी ज़्यादा है? क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंपोर्ट्स में सर्च देखने को मिला है? अगर आप देखें फरवरी मार्च अप्रैल में पाम ऑयल सबसे महंगा था, सोयाबीन सबसे सस्ता था। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड काफी सोयाबीन आया था। पर लास्ट 2 महीने में सिचुएशन चेंज। अगेन पाम इज बॉटम और अबाउट $1000 पे है, 1100 में सोयाबीन है और 1200 में सन है। इसके वजह से अभी पाम फिर से आ रहा था। पाम जो खास तौर के फरवरी मार्च अप्रैल में इंडोनेशिया गवर्नमेंट B40 का बड़ा ऐलान कर दिया था, उसके वजह प्राइस वेट अप वेरी हाई और तभी सस्ता सोयाबीन मिल रहा था अर्जेंटीना ब्राजील से। तो इंडिया bought a large quantity of soybean oil, cheapest. Then we bought also sunflower oil और पाम के तभी पाम का काफी कम लिया था। तो अभी फिर से पाम बिकम सस्ता हो गया है, तो फिर से पाम चालू हो गया। ये महीने भी 6 लाख टन आया है। अगले जून में भी ये लगता है कि 7 से 8 लाख टन पाम आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो लाइनअप हुआ है वेसल, उससे पता चल रहा है कि 7 से 8 लाख टन पाम ऑयल अगले महीने में भी आएगी। ओके, यस बेटा। अच्छा। और अगर हम बाकी ऑयल्स की बात करें, सोयाबीन, सनफ्लावर, यहाँ पर इंपोर्ट्स किस तरीके के हैं और क्या आउटलुक है? देखिए टोटल जो हमारा फोरकास्ट था कि भाई 15.75 मिलियन टन का इंपोर्ट ये साल में होगा। पर अभी जो रुझान देख रहा है कि टोटल इंपोर्ट जो हुआ है वो 7.7 मिलियन हुआ है, जो लास्ट यही पीरियड में 8.6 था। सो कम से कम 0.9 मिलियन कम है और ओवरऑल इंपोर्ट 9% कम है। तो ऐसा लग रहा है कि ये साल में, मतलब ऑयल नवंबर टू अक्टूबर में, हो सकता है कि इंडिया में इंपोर्टिंग द लोअर इंपोर्ट मतलब 15 मिलियन के करीब इंपोर्ट होगा, जो लास्ट ईयर 16 मिलियन था। और उसमें ज्यादा तो अभी जो पाम और सोया का रेशियो देखे तो 50-50 है और वही रेशियो चलता रहेगा ऐसा लग रहा है द एंड ऑफ द ईयर। ओके, अच्छा। भाव को लेकर क्या स्थिति दिखाई दे रही है, अगर हम स्पेशली पाम की बात करें, फिर चाहे वो ओवरसीज मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो? आप मेरे को पूछ रहे हैं? जी आप मेरे को पूछ रहे हैं? जी मिस्टर मेहता। हाँ जी। नहीं, प्राइस जो अभी प्राइस है, जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी रिडक्शन की है, तो उसके वजह से जरूर फायदा हुआ है। कंज्यूमर भी को भी फायदा होगा और हो रहा है। कम से कम 7 से 8 रुपया पर किलो कम हुआ है, क्योंकि जो ड्यूटी डिफरेंस था वो बढ़ाया गवर्नमेंट 90% क्या, वो एक इंडस्ट्री रिफाइनिंग इंडस्ट्री के फेवर में था। साथ में ड्यूटी कम की, वो कंज्यूमर के फेवर हुआ, तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर को जा रहा है। इनफैक्ट कल भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड में मीटिंग हुई थी, सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली थी, तभी भी वही मैसेज दिया गया और तभी सारे इंडस्ट्री के एसोसिएशन थे और वहाँ एक मैसेज है कि भाई जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो कंज्यूमर को पास डेफिनेटली होगा और कर रहा है। ओके, अच्छा। एक चीज़ और, पाम ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर ही आगे के लिए इंपोर्ट ऑर्डर्स कैसे दिख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करें ओवरऑल इंपोर्ट्स में, अगर हम सिर्फ पाम की बात करें? हाँ जी। टोटल इंपोर्ट एज आई सेड इज अबाउट 15 मिलियन टन। उसमें पाम इस वक्त कम होगा, जो 8.5 मिलियन तक हो सकता है कि 7.5 मिलियन का ही हो। और अभी जो आरबीडी ओलिन है वो काफी कम आएगा, जो पहले जितना जो हर महीने आ रहा था। अगर आप देखें तो पहले 7 महीने में लगभग 8 लाख से ज्यादा, 8 मिलियन, सॉरी 8 लाख से ज्यादा आया। तो हो सकता है कि अगले कम आए। जहां तक का सोयाबीन और इनका सवाल है कि सोयाबीन ऑयल लगभग 4 मिलियन टन और सनफ्लावर लगभग 3 मिलियन टन, 7 मिलियन हो गया और 8 मिलियन, 7.5 8 मिलियन पाम होगा पूरा साल में। टोटल मिला के 15 मिलियन टन। आगे पीछे आ, आ, दो से तीन 2 to 3 thousand टन हो सकता है। ओके,
चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए और बताने के लिए किस तरीके की स्थिति इंपोर्ट फ्रंट पे देखने को मिल रही है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। अब बात करते हैं ट्रेड्स की। हमारे साथ LNP एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेश शर्मा बने हुए। भूपेश, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी नमस्कार। अगर बात करें आज की ट्रेडिंग कॉल्स की, तो आज की ट्रेडिंग कॉल्स में मुझे सिल्वर का बाजार में बिकवाली समझ आती है। 1,53,100 के आसपास अभी दाम ट्रेड कर रहा है। 1,58,50 का स्टॉप लॉस लगाएं इसमें, और इसमें लक्ष्य रहेंगे 1,04,900 और 1,04,300। तो दूसरी अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो एग्री कमोडिटीज में मुझे कैस्टर सीड का बाजार पसंद आता है, जिसमें 6,620 या 6,610 के आसपास कहीं भी जुलाई वायदा मिलता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 6580 का लगाएं। अपसाइड में 6,650 6,700 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके। अच्छा, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से क्या व्यू है? कि कच्चे तेल की बात करी जाए तो कच्चे तेल में ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि ऊपर में कहीं ना कहीं एक छोटी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अब बाजार में 5,700 5,680 अच्छे सपोर्ट हैं। वहां पर मुझे लगता है एक डिमांड जोन बना हुआ है। अभी भी भाव अगर वहां पर मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए 5,650 का स्टॉप लॉस लगाकर। अपसाइड में 5,800 5,850 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके। अच्छा, बेस मेटल्स लेकर आते हैं एक बार आपके सामने और यहाँ पर राय लेते हैं, स्पेशली एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर पर। ये तीन बेस मेटल्स सबसे ज़्यादा एक्शन में रहे हैं। कॉपर हालांकि फ्लैट हल्के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और एल्यूमिनियम जिंक की चाल देखें आज के कारोबार में, आज के सेशन में, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम बिल्कुल फ्लैट है, कोई ज़्यादा एक्शन नहीं है। और सिमिलर प्राइस बिहेवियर जिंक में भी देखने को मिल रहा है। कॉपर में थोड़ी बढ़त है। कॉपर पर क्या राय है आपके इन स्तरों से भूपेश? जी, कॉपर की बात करी जाए तो बीते कल कॉपर में एक अच्छा नेगेटिव सेशन देखने को मिला था और बाजारों में एक अच्छी गिरावट थी। मुझे लगता है कि कॉपर के बाजार में अभी करंट भाव पर कॉन्ट्रेरी व्यू रहेगा कि बिकवाली करनी चाहिए 874 के दाम पर। इसका स्टॉप लॉस 877 का लगाएं। नीचे में 870 और 867 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो ये रह रही कॉपर पर 873 के लेवल से। अच्छा, कॉटन सीड ऑयल केक में क्या करना है? अभी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इस कमोडिटी ने, 3,000 के ऊपर डिसाइसिवली गया, और अभी भी थोड़ी करेक्शन के बाद, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के बाद कॉटन सीड ऑयल केक अभी भी संभला हुआ ही है, मामूली ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ। क्या व्यू इन लेवल से, क्या करें? जी, कॉटन सीड ऑयल केक में अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर भी बाजार ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि कहीं भी बाजार 3,140 3,130 के आसपास जुलाई वायदा मिलता है तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में हो सकता है 3,200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां पर एक सप्लाई देखी जा सकती है। परंतु ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही रहेंगे बाजारों में। बाय ऑन डिप्स का बाजार है, और जब तक बाजार 3100 मेजर लेवल नहीं तो टूटता छोटा सा लेवल है, और तो बाजार में खरीदारी करके व्यापार करना चाहिए। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका भूपेश आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आवाज समाचार। नमस्कार।